नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग देखेंगे मुर्गियों का टीकाकरण के बारे में। जो मुर्गियों में टीकाकरण होती है, यानी जो मुर्गी है उसको आपको वैक्सीनेशन करना है 7, 14 और 21 दिन के क्रम में 3 वैक्सीन ज़रूरी है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि मुर्गियों का टीकाकरण कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो आँख में टीकाकरण हो रही है, ठीक है। तो ये सभी मुर्गियों को पॉसिबल नहीं है आँख में देने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट वैक्सीन है वो उसको आँख में ही दिया जाता है। और मुर्गियों को पंख में भी टीकाकरण कर सकते हैं। जो पंख में यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि पंख में टीकाकरण होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टीकाकरण कितने प्रकार के होते हैं, मुर्गियों को कौन कौन टीकाकरण करना ज़रूरी होता है। तो मेरोक्स वैक्सीन, यह वैक्सीन चूजा निकलने से पहले दिन लगाई जाती है। जब चूजा निकलती है, ठीक है, जैसे ही चूजा निकलती है तो पहले दिन इसको लगाई जाती है। इसे ज़्यादातर हैचरी वाले चूजे के गर्दन में 0.2 ml लगा करके देते हैं, ठीक है, हैचरी वाले दे देते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात आती है जब मीरेक्स वैक्सीन लगा करके हम लोग सभी जगह सप्लाई करते हैं। अब आ रही है लसोटा वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो लसोटा वैक्सीन आपको, यह वैक्सीन 6वें या 7वें दिन के चूजे में आँखों में या पीने के पानी में दी जाती है। यह जो वैक्सीन है वो आपको 6ठे से 7वें दिन इसको दीजिएगा। चूजे के आँख में भी दे सकते हैं या पीने के पानी में दे सकते हैं। अब बात आती है कि कब देते हैं, किस समय देना चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग तीसरा में जब आते हैं तो उसको गैम्बोरो वैक्सीन बोलते हैं। तीसरा वैक्सीन जो कि 13वां से 14वां दिन पड़ते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वैक्सीनेशन आप लोग कीजिएगा वो किस टाइम में होना चाहिए, वैक्सीनेशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, वो सब जानकारी आपको मिलेगा। यानी कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, टाइमिंग भी हम बताएंगे। 13वें से 14वें दिन आपको चूजे को IBD के वैक्सीन आँख या पानी में दे सकते हैं। तो अब आती है बात की टाइमिंग के बारे में। तो टाइमिंग के बारे में आपको जानकारी मैं दे दूं कि वैक्सीनेशन जो भी है, वैक्सीनेशन सुबह में आपको भोर में करना है या तो शाम में कर सकते हैं। भोर में कर सकते हैं। तो इस समय कीजिएगा आप वैक्सीनेशन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जो किसान भाई गैम्बोरो का वैक्सीन 13वें से 14वें दिन सुबह में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको गैम्बोरो की बीमारी नहीं आएगी। अब लसोटा बूस्टर वैक्सीन के बारे में बात होती है, जो कि 20वें से 21वें दिन आपको लसोटा का दूसरा डोज पानी में दे सकते हैं, 20वें से 21वां दिन। अब आपको बताता हूँ कि पानी में किस प्रकार से देने हैं। कि जैसे ही आप अगर जो सुबह में आपको मुर्गियों को निकाल रहे हैं तो उससे पहले है कि रात्रि में 12 बजे के बाद पानी हटा देना है, ठीक है। 12 बजे के बाद पानी आप हटा दीजिएगा और उसके बाद दीजिएगा 2 घंटे के पानी में 20वां से 21वां दिन, तो लसोटा का काम हो जाएगा। उसके बाद भी आते हैं, वो मैं आपको बता। अब वैक्सीन से जुड़ी ज़रूरी बातें आपको मैं बता दूं कि जब भी आप वैक्सीन लेने जाएं तो कोई ऐसा बॉक्स या डिब्बा लेकर जाएं जिसमें बर्फ़ के साथ वैक्सीन फॉर्म तक आसानी से पहुंच सके, ताकि वैक्सीनेशन ख़राब ना हो। आपको यही करना है, चुपचाप जब वैक्सीन आप लाने जाते हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा कि जो भी आपके पास थर्मस होगा वो उसको आप लेके जाइएगा और उसमें बर्फ़ का सीली जो होता है, वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वो साथ में देगा। उसको ले करके आना है और वैक्सीन को ज़्यादा ठंड जगह पर भी नहीं रखना है, बर्फ़ के साथ में उसको रखना है और 2 घंटे के पानी में आसानी से उसको दे देना है। और मैं और भी बताया हूँ कि किस तरीके से वैक्सीन दिया जाता है, वो भी आपको पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जो भी किसान भाई अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए सर, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सर कि जब वैक्सीन हम लोग ले आएंगे घर पे
और घर पे लाने के बाद उसको कब दें, कैसे दें, तो उसको देने का भी तरीका पूरी अच्छी तरीके से तरीका हम बता देंगे। और जो किसान भाई अभी तक उसका तरीका नहीं जानते, और वैक्सीनेशन को 2 डिग्री टेम्परेचर से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखी जाती है ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो। फ्रीज़र में ना रखें, उससे फ्रीज के बाहरी हिस्से जो रहते हैं ना, जहाँ पे सब्जी उब्जी रखाते हैं, वहाँ पे रखिए ताकि वो जमे नहीं उतना ज़्यादा। और दूध है तो दूध के साथ में भी मिला सकते हैं। और मार्केट से बैंकिज कंपनी की बैक्यूर नाम की एक टैबलेट आती है, यह पानी में डालने पर पानी का रंग नीला हो जाएगा, तो उसको भी साथ में मिला कर, ये क्लोरीन भी हटा देती है और पानी से क्लोरीन हटा देती है, तो उसको भी मिलाकर साथ में दे सकते हैं। और इससे पता चलेगा कि कौन से बर्ड पानी पिए हैं, उसको चोंच नीला हो जाएगा इस तरीके से। नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं, आप मॉर्निंग में 2 घंटे के पानी में आप उसको लगा दीजिए। और बैक्यूर जो है एक टैबलेट 100 लीटर पानी के लिए होती है। मुर्गियों को जब भी पानी वाला वैक्सीन कर रहे हो तो ध्यान रहे कि मुर्गियाँ प्यासी होनी चाहिए, तो आपको हम बता दिए आपको कि प्यासी होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग जैसे भी देखेंगे कि इस तरीके से वैक्सीनेशन अगर जो हम लोग करते हैं तो यदि मुर्गियों की आंख में ड्रॉपर के से वैक्सीन कर रहे हैं तो ड्रॉपर के ऊपर ठंडी पट्टी लपेट लें ताकि हाथ में गर्मी से वैक्सीन ख़राब ना हो। यदि वैक्सीन की आंख में वैक्सीन कर रहे हो तो एंटीबायोटिक दवा को छोड़कर आप किसी भी दवा को पानी में दे सकते हैं। वैक्सीन करने से 1 दिन पहले भी एंटीबायोटिक दवा नहीं देना है, वैक्सीन के बाद भी 1 दिन एंटीबायोटिक दवा नहीं देना है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको मैं बता दूं कि गर्मियों में कोशिश करें वैक्सीन 5 से 6 बजे तक के बाद करें, शाम में और सुबह में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन होता है।